शुगर कंट्रोल रखने के लिए आइडियल एक्सरसाइज ही है। बैठे बैठे सिर्फ ये अगर वर्जिश करेंगे 1 मिनट अगर आप ये करते हैं ना, ये सिर्फ बैठ के ये, तो आपका शुगर लेवल का 1 पॉइंट नीचे आ जाता है। मतलब आपकी 150 शुगर है 149 आ जाएगी। हाँ जी। और अगर आप 1 घंटा कर लेते हैं तो 60 पॉइंट्स नीचे आ जाते हैं। शुगर कंट्रोल रखने के लिए आइडियल एक्सरसाइज ही है। अब ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये 30-30 सेकंड करनी है हर एक्टिविटी। ये बहुत अच्छी वर्जिश थी, बड़ी आपको पजीराई मिल रही है। लोग आपकी जो बताई हुई थेरेपी हैं उनको कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और लोग आपको बड़ी दुआएं दे रहे हैं। तो हमने ख़ास आपको इसीलिए मदऊ किया यहाँ पर, ताकि जो हमारे देखने वाले हमारे चैनल के तवज्जुह से उनकी भी रहनुमाई हो सके, उनके दर्दों में आराम आ सके। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये जो सोए सोए टांगों में तकलीफ़ें होती हैं, एक सुन सा हो जाता पैर, हराहट सी कुछ होती है, अजीब बेचैनी सी होती है, ये क्या होता है, क्यों होती है, नींद भी नहीं आती? अच्छा, ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, टांगों में बेचैनी होना, ख़ास तौर पे जब आप रेस्ट की पोजीशन में जाते हैं, रात को आप सोने लगते हैं या कोई काम काज नहीं कर रहे, रेस्ट की पोजीशन है, इसमें होगा ये कि टांगों में मरीज़ इसको समझाता है इस तरह कि मुझे चुभक पड़ रही है। अब इसमें करते क्या कि टांगें मुसलसल हिल रही हैं, आप लेटी हैं, टांगें मुसलसल हिला रही हैं, हलाते हैं तो थोड़ा सा बेहतर रहता है, जहाँ छोड़ देते हैं वो बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है। ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होने की काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं, जिसमें से मेन ये देखा जाता है कि अगर तो आयरन डेफिशिएंसी है, आपके जिस्म में आयरन कम है, जो कि अक्सर ख़वातीन में 40 की एज के बाद आयरन डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। एक तो उसकी वजह से, आयरन कम होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई टांगों में कम जाती है, ये मसला होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी ट्राइमेस्टर में ये मसला होता है। बढ़ती हुई एज के साथ जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके अंदर ये मसला होता है। शुगर के अंदर, टांगों के अंदर खून की सप्लाई मुतासिर हो जाती है, उसकी वजह से मसला होता है। और ख़ास तौर पे वाले भी जो पेशेंट होते हैं उनको मगर वो हड्डियों में पेन होती है, यूरिक एसिड होती है, चुभन नहीं होती है। यूरिक एसिड की पेन्स अलग हैं, लेकिन ये जो बेचैनी है, ये इसके फैक्टर्स के अंदर जो ज़रूरी चीज़ है कि आजकल लाइफस्टाइल के अंदर ज़्यादा बैठना है या ज़्यादा खड़े होना है, एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से खून की सर्कुलेशन मुतासिर होती है। अच्छा। अल्लाह पाक ने एक दिल रखा हुआ है, वो दिल का काम है सारे जिस्म में खून सप्लाई करना, और खून ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो खुराक हम खाते हैं वो सप्लाई करता है। ठीक है। अब टांगों के अंदर, हमारी पिंडली के अंदर अल्लाह पाक ने 2 मजीद दिल रखे हुए हैं। जो हमारी पिंडली के मसल्स हैं वो दिल की तरह काम करते हैं। अच्छा। इनका काम ये होता है कि वापस नीचे से जिस तरह मोटर चलती है, टैंकी में पानी जाता है, इस तरह नीचे वाले पट्टे चलते हैं तो आपके दिल तक वापस खून की सप्लाई वापस आती है। ये अल्लाह पाक ने एक बड़ा मेंटेनेंस वाला सर्कल रखा है, मैकेनिकल सिस्टम है, बड़ा बेहतरीन है ये। अगर इसमें आप लगातार बैठ रहे हैं, चल नहीं रहे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, या दूसरे लफ्ज़ों में आप अपनी पिंडली में मौजूद दिल को एक्टिव नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो होगा ये कि खून की सप्लाई के अंदर रुकावट आएगी, मसला पुराना हो जाएगा। टांगों के अंदर जो मसल्स हैं उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आपको ये रेस्टलेसनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको साथ आयरन डेफिशिएंसी है, आपकी डाइट में टॉक्सिन्स हैं, प्रॉपर अच्छी हेल्दी डाइट नहीं है, खून की सेहत हेल्दी नहीं है, तो आपका ये मसला बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके कहने का मतलब ये कि जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या फिर प्लेग्राउंड में कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, तो उन लोगों को ये इश्यूज़ नहीं आएंगे? उनको तब आएंगे जब इसके साथ के जो छोटे छोटे को फैक्टर्स हैं वो साथ ऐड होंगे, लेकिन उनके बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस हैं। अच्छा। घरेलू खवातीन के पास एक्सरसाइजेस का टाइम ही नहीं होता। ऑफिस गोअर्स 9-9, 10-10 घंटे एक सीट पे बैठ के काम करते रहते हैं, टांगों के अंदर खून की सप्लाई मुतासिर रहती है। ऐसे लोग जो जिस्म को इस्तेमाल नहीं करते, उसके अंदर ये रेस्टलेसनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो आप हमें कौन कौन सी कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं अगर बता दें, जिससे थोड़ी सी ये आराम मिल सके लोगों को, ख़ास वो लोग जो ऑफिस वर्कर हैं, बैंक्स वगैरह में जॉब करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, या फिर टीचर्स हैं, और उनका काम बैठ के कॉपियाँ चेक करना, बच्चों को पढ़ाना, इस क्लासरूम में बस एक जगह खड़ा होना, फिर बैठ जाना एंड ऑल दैट। तो इस तरीके की सिचुएशंस में कोई आरामदेह एक्सरसाइज अगर आप प्रेफर बताना चाहें। अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि जब भी हम किसी को गाइड करते हैं ना, नहीं, पहले बैठ के करेंगे। जब हम किसी को गाइड करते हैं ना कि आपने एक्सरसाइजेस करनी है, तो उसके ज़हन में ये आता है कि इसके लिए स्पेसिफिक मुझे 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा निकालना पड़ेगा। हाउस वाइफ के लिए मसला ये होता है कि सारा दिन काम करूंगी, थक जाऊंगी, कैसे टाइम निकालूंगी, बच्चों को संभालना है कि एक्सरसाइज का टाइम निकालना है। ऑफिस गोअर्स की ये टेंशन होती है कि 8-10 घंटे जब आपने काम कर लिया होता है तो वर्जिश का दिल ही नहीं करता। तो मैं अपने मरीजों को, व्यूवर्स को ये एडवाइस करता हूँ कि आपने वर्जिश के लिए कुछ स्पेशल टाइम नहीं निकालना, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी के अंदर कुछ 2 से 3 मिनट निकालें, और इसको जिस तरह आप स्नैक लेते हैं,
खाने में स्नैक आप इस्तेमाल करते हैं, इस तरह आप एक्सरसाइज को एज अ स्नैक ऐड करेंगे तो आपको फ़ायदा उतना ही मिल जाएगा। वाह। अब वो लोग जो बैठ के काम करते हैं या बुजुर्ग हैं जो नहीं चल फिर सकते, वो बैठ के अपनी रेस्टलेसनेस को ट्रीट करने के लिए ये 2 से 3 मिनट की एक्टिविटी है। क्या? अब आपने क्या करना है कि टांगों के अंदर खून की सप्लाई बढ़ानी है। अच्छा। इसके लिए सबसे पहली वर्जिश, और ये रिसर्च ने प्रूव किया है, रेस्टलेसनेस को बेहतर रखने के लिए सबसे आइडियल एक्सरसाइजेज ये हैं। क्या? इसको कहते हैं सोलियस पंप। सबसे पहले एक्सरसाइज है कि आपने इस तरह बैठना है, थोड़ा सा सोफे से आगे थोड़ा सा आगे होकर कमर सीधी रहनी चाहिए। ओके। कुब नहीं निकला हो, कमर सीधी रहे। ठीक है। अब आपने अपने पंजों के बल आना, ये इससे हो ये रहा है कि वो जो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि 2 दिल अल्लाह पाक ने रखे हुए हैं, ये वही एक्टिव हो रहे हैं। अच्छा। एक तो ये रेस्टलेसनेस के लिए फ़ायदेमंद है, दूसरे नंबर पे जिन लोगों को शुगर का मसला है, चल नहीं सकते, बैठे बैठे सिर्फ ये अगर वर्जिश करेंगे 1 मिनट अगर आप ये करते हैं ना, ये सिर्फ बैठ के ये, तो आपका शुगर लेवल का 1 पॉइंट नीचे आ जाता है। मतलब आपकी 150 शुगर है, 149 आ जाएगी। हाँ जी। और अगर आप 1 घंटा कर लेते हैं तो 60 पॉइंट्स नीचे आ जाते हैं। शुगर कंट्रोल रखने के लिए आइडियल एक्सरसाइज ये है। अब ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये 30-30 सेकंड करनी है हर एक्टिविटी। ठीक है। आप बैठे हैं, 30 सेकंड आपने ये कर लिया, पहली वर्जिश हो गई। इसके बाद आपने ये बहुत अच्छी वर्जिश थी। वेलकम बैक। डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद है, थेरेपिस्ट, और हमें बता रहे हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में। कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो ऑफिस के काम करने वाले लोग या फिर जो अपने इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती है वो कौन सी कर सकते हैं। एक तो उन्होंने बताई जो कि शुगर लेवल के लिए भी बहुत अच्छी, जो शुगर लेवल डाउन करती है, और कौन सी एक्सरसाइज है? दूसरे नंबर पे हर वर्जिश ना आपने करनी 30-30 सेकंड ही है। ठीक है। पहली वर्जिश हो गई। इसके बाद आपने करना ये है कि टांगों को ऐसे सीधा करके एड़ियां ज़मीन पर रखे होंगे और आपने एक एक करके ये पंपिंग एक्शन करना है। ओह माय गॉड। ठीक है। इससे आपने बैक पे दर्द हो रही है। घुटने फोल्ड रखने हैं। अच्छा, फोल्ड रखना, हल्के बैंड अच्छा, रखने मैंने गलत सिर्फ आपने पंजों को मूव करना है। हाँ, इसे देखिए, मैंने जो गलत स्टेप ऐसे फॉलो किया, ऐसे ना कीजिएगा। मैंने ये ऐसे कर दिया था। ऐसे नहीं करना, घुटने थोड़े से ऐसे रखने हैं। और वर्जिश करते हुए किसी जगह पे दर्द नहीं बढ़नी चाहिए, अकड़ाव नहीं बनना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे आपके पिंडलियों के मसल्स में मूवमेंट आ रही है, सामने वाले मसल एक्टिव हो रहे हैं, पीछे वाले मसल एक्टिव हो रहे हैं, जो पंपिंग एक्शन बन रहे हैं, नीचे खून की सप्लाई सर्कुलेट कर रही है, तो आसानी रहती है, बेहतरी जरा जल्दी आ जाती है। अभी प्रेशर मुझे किसी चीज पे नहीं पड़ रहा। हाँ, और बस ये आराम आराम से करना है। ठीक है। 30 सेकंड्स करके 3 स्टेप्स नहीं, एक ही, हर एक्सरसाइज को 30 सेकंड के लिए करना है। ओके। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी। ये सेकंड हो गया। थर्ड एक्सरसाइज ये है कि आपने पाँव को ऐसे राइट लेफ्ट मूव करना है। सेम पोजीशन। हाँ, घुटने नहीं है मूव करने, घुटने सीधे रहेंगे, सिर्फ पाँव के ये ऐसे मूवमेंट होगी। इसे विंडशील्ड वाइपर कहते हैं, जिससे गाड़ी का अच्छा वाइपर इस तरह मूव करता है, ये इसको भी विंडशील्ड वाइपर कहते हैं। और घुटने नहीं मूव करने इन्होंने कहा है। अच्छा, अब दोनों घुटने आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए, बीच में जिस तरह आपने फासला रखा है ना, थोड़ा सा इस तरह फासला रखना है। अच्छा, गैप भी रखना है, लेग्स के बीच में स्पेस ऐसे करके फिर आपने विंड स्क्रीन वाली फॉलो करनी है। 30 सेकंड ये करने के बाद अभी हमारी 3 एक्सरसाइजेज हैं, हो गई हैं। चौथी एक्सरसाइज है, आपने इसको ऐसे क्लॉकवाइज मूव करना है। ये घुटने नहीं मूव होने, सिर्फ पाँव ही मूव होने। अगेन घुटने नहीं मूव होने, पाँव की इस तरह से पूरी सर्कल बनानी है इसको। 30 सेकंड ये करने के बाद दूसरी तरफ आपने 30 सेकंड करना है। अगेन वे बैक, सेम पोस्चर। जब आपने ये कर लिया, और लास्ट एक्सरसाइज आपकी ये है कि आपने बैठे बैठे पाँव इधर और मार्च पास करना है, ये इस तरह। अच्छा, अब इसके अंदर जब नीचे आपने पाँव रखना है ना, जो लोग वजनी होते हैं, ये खवातीन घुटनों में दर्द है, चलती फिरती नहीं है, जिसमें वजनी हो जाता है, अगर तो वो इस तरह जोर से मारेंगे तो दर्द निकलेगी। जोर से नहीं मारना, कंट्रोल में रखना है कि आप मार्च कर रहे हैं, आवाज ना आए। जिस तरह आप कर रही है ना, आवाज आ रही है, आवाज नहीं आनी चाहिए, कंट्रोल में नीचे लेके। उससे क्या फर्क है? इससे ये है कि आपको जब आवाज नहीं ना आ रही तो आपके मसल्स टाइट रख के आप कर रही हैं, कंट्रोल में मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ खिंचाव ज्यादा आ रहा है। अगर आवाज रखेंगे तो खिंचाव नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, you're right। तो आपने कंट्रोल के साथ इस एक्सरसाइज को करना है। I got it, इस तरह फील हो रहा है। यस, ये आपने किया टोटल, ये एक्सरसाइजेस करने से आपके कुल मिला के 3 मिनट लगेंगे। इससे मेरे पेट पे भी फर्क पड़ रहा है, पेट के मसल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 3 मिनट की ये टोटल एक्सरसाइज है, दिन में बस 2 दफा करनी है। वाह। आप ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं, ब्रेक टाइम में कर सकते हैं, कोई इसके लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालना। अगर आप टाइम का सोचेंगे एक्सरसाइज के लिए, आपको तो घर के बुजुर्ग हज़रात भी आराम से कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी एक्टिविटी है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है कि लगातार बैठने के लिए हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने बनाया ही नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मूवमेंट लाजमी करते रहें। उठ के हल्का सा चल लिया, उठ के हल्का सा चल लिया। हर आधे पौने घंटे बाद मोबाइल पे अलार्म लगाएं, 1 मिनट के लिए वॉक करके फिर बैठें। अरे वाह, ज़बरदस्त। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ठीक है, तो फिर
बल्कि मैं एक और चीज़ है, हमारे पास ना एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और किसी भी टाइम क्योंकि न्यूज़ चैनल है तो आ जाती है, तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमें जाना पड़ेगा। हम आपको दोबारा मधु करेंगे और सोशल मीडिया पे जो रील्स है ये ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि डिटेल जो थी वो रह गई और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी अभी इस चीज़, इस सेगमेंट के लिए। मगर आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको हमारे प्रोग्राम में एक बार दोबारा आना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर सलमान हमारे साथ थे। ब्रेक लीजिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।